हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर है द सुनामी की शॉर्ट समरी। गाइस इस चैप्टर में आपको पूरा सुनामी के बारे में ही बताया गया है। बात उस टाइम की है जब हमारी इंडिया के कुछ पार्ट्स में सुनामी आया था और उसने बुरी तरीके से तबाही मचाई थी। और ये जो स्टोरी दी गई है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों की है। सबसे पहले जो स्टोरी दी गई है उनका नाम है अभागा इग्निशियस। इग्निशियस की वाइफ सुबह सुबह इग्निशियस को उठा देती हैं और उन्हें तूफान आने की आशंका थी, इसीलिए वो इग्निशियस को उठा देती हैं। इग्निशियस उठने के बाद अपने टीवी को जमीन पर रखते हैं और अपनी पूरी फैमिली के साथ बाहर दौड़ने लगते हैं। जैसे ही तूफान के झटके खत्म हो जाते हैं वो देखते हैं कि जो समुद्र था वो बहुत तेजी से उफान मार रहा था। इस चीज से वो लोग बहुत डर गए और बहुत तेजी से दौड़ने लगे। जब वो दौड़े तो उनकी वाइफ और बच्चे एक दिशा में दौड़ने लगे और इग्निशियस अलग दिशा में दौड़ने लगे। तो इस सुनामी में उन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, साथ ही साथ उन्होंने अपने ससुर और साले को भी खो दिया, मतलब अपनी वाइफ के फादर एंड उनके भाई को भी खो दिया था। उसके बाद हमारी सेकंड इंसान है बहादुर संजीव। बहादुर संजीव एक पुलिस सिपाही थे और वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे को इस सुनामी में नहीं बचा पाए थे। इस सुनामी में उन्होंने अपनी वाइफ और बच्चे दोनों को बचा लिया था कि तभी उनको एक हेल्प मांगती हुई चीखें सुनाई देने लगी और वो चीखें थी जॉन की वाइफ की। अब जॉन कौन था? जॉन उनके गेस्ट हाउस में रहने वाला एक रसोइया था। अब उसको बचाने के लिए संजीव जैसे ही वहां पर गए, पानी में कूदे, तो दोनों लोग बह गए, मतलब जॉन की वाइफ और संजीव दोनों ही वहां पर बह गए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी भाग्यवान मेघना। मेघना की जो एज है वो 13 ईयर है, मतलब एक छोटी बच्ची है। वो अपने पेरेंट्स के साथ और 77 लोगों के साथ बह गई। उसने लकड़ी के एक दरवाजे को पकड़ लिया और ऊपर 2 दिन तक तैरती रही, मतलब उस दरवाजे के ऊपर वो 2 दिन तक उसी पानी में तैरती रही। एक लहर के साथ वो किनारे पे आ गई और बच गई, इसीलिए उसकी स्टोरी आज हमें पता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी अलमास की त्रासदी। अलमास जो है वो 10 ईयर का एक बच्चा है। उसकी पूरी फैमिली सो रही थी, उसके पापा जाग रहे थे। भूकंप के झटके के बाद उसको पानी को पीछे हटते देखकर वो समझ गए कि अब ये बहुत तेजी से ताकत के साथ वापस आएगा। उन्होंने सारे लोगों को जगाया और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। जब वो भाग रहे थे तो उनके जो फादर थे वो गिर गए और अलमास और उनके फादर की हेल्प के लिए वहां पर कोई नहीं था। सुनामी की एक बड़ी सी लहर आई और उसके फादर को और उसको बहाकर ले गई। अलमास के साथ साथ उसकी माँ और बुआ जिस पेड़ को पकड़कर खड़ी थी, उसी पेड़ के साथ वो सुनामी उनको भी बहाकर ले गई थी। जब अलमास बह गई थी तो उसने एक लकड़ी के गड्ढे को बहता हुआ देखा था और वो फटाफट से उस पर चढ़ गई थी। चढ़ने के बाद वो बेहोश हो गई थी, उसे नहीं पता क्या था। जब उसने आंख खोली तो वो एक हॉस्पिटल में पाई गई। उसके बाद एक टिली नाम की लड़की की स्टोरी बताई गई है जो कि थाईलैंड की थी। टिली अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाने के लिए इंग्लैंड गई थी, ठीक है, इंग्लैंड आया था। और 26 दिसंबर की बात थी जब वो अपनी पूरी फैमिली के साथ बीच पर खड़ी हुई थी। उसकी माँ जो थी पैनी स्मिथ, दोनों ने पानी को उठता हुआ देखा, पर समुद्र तो बार बार उठता है, सबको पता है, तो उसे लगा कि ये नॉर्मल उठ रहा है, बट उसमें झाग भी बन रहे थे। तभी टिली ने समुद्र के अंदर भंवर बनते हुए देखे। टिली की माँ इन चीजों से नहीं डरी, बट टिली को वो वीडियो याद आ गया जो उसके टीचर ने उसे स्कूल में दिखाया था और वो समझ गई कि ये सुनामी है। उसने अपनी माँ को इन्फॉर्म किया। तभी वो लोग चीखने लगे और अपनी पूरी फैमिली को लेकर उस समुद्र तट से दूर जाने लगे। टिली के पेरेंट्स और उसकी बहन सभी लोग होटल के स्विमिंग पूल के पास जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि समुद्र तट से, मतलब कुछ लोग और थे जो समुद्र तट से दूर जाना चाहते थे। उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मानो जो सारा समुद्र है ना वो उनके पीछे पड़ गया हो और उनके पीछे पीछे ही आ रहा हो। टिली की फैमिली ने जो होटल में रूम लिया था वो 3री मंजिल पे लिया हुआ था, इसीलिए सुनामी के झटकों से वो बच गए थे और शायद वो बिल्डिंग इतनी मजबूत रही होगी कि टिली और उसकी फैमिली उस सुनामी से बच गए। अब गाइज ये तो हो गई इंसानों की बात। लास्ट में आती है एनिमल्स की बात कि कुछ लोगों का मानना होता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके पास 6 इंद्रियां होती हैं, वो पहले से ही पता लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो सुनामी में 1.5 लाख लोगों की मौत हुई थी, पर कुछ ही पशु मरे थे,
मतलब कुछ एनिमल्स ही मरे थे। श्रीलंका के येल नेशनल पार्क में 60 टूरिस्ट बह गए थे, पर केवल 2 ही एनिमल मरे थे। उसी पार्क में लोगों ने देखा कि सुनामी के आक्रमण से लगभग 1 घंटा पहले ही हाथी बीच से दूर भागने लगे थे। श्रीलंका के गैले बंदरगाह में के पास रहने वाले एक व्यक्ति के पास 2 कुत्ते थे। अब जैसे ही सुनामी के घातक मतलब जो सुनामी आया था उस दिन वो लोग समुद्र के पास घूमने गए ही नहीं। उन्होंने अपने मालिक को समुद्र पर जाने से मना कर दिया और लास्ट में क्या था, मालिक रुक गया और इस तरह उन कुत्तों ने अपने मालिक का जीवन बचा लिया। गाइज यहीं पर हमारी ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉर्ट समरी के साथ।